अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बॉटनी का हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बैक्टीरिया पे मुश्तमिल है। लास्ट लेक्चर्स में हमने वायरसेस को डिस्कस किया था, जो हमने कहा था कि एक पार्टिकल है जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता है। आउटसाइड ऑफ होस्ट बॉडी इट इज़ ए सेलुलर नॉन लिविंग है, जबकि आपके पास इनसाइड द बॉडी इट कंट्रोल्स द होस्ट मशीनरी एंड रेप्लिकेट्स, रिप्रोड्यूस करने की जो है सलाहियत रखता है। इसलिए हम इसको जो है वो लिविंग पार्टिकल्स में शामिल करेंगे। उसकी हमने एग्जांपल देखी थी TMV की। अब हम देख रहे हैं बैक्टीरिया को, जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, सेलुलर कंप्लीट स्ट्रक्चर है, पर क्या है कि आपके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सेलुलर स्ट्रक्चर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक सेल पे मुश्तमिल एक इंडिविजुअल होता है पर प्रोकैरियोटिक सेल बनाता है। प्रोकैरियोटिक सेल से बनता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, इसके ऑर्गेनेल्स में जो है वो किसी किस्म की जो है वो मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। ठीक है, इसमें ऐसे ऑर्गेनल्स नहीं होंगे जिनमें मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ना ही हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर इन्वेलप में क्लोज होता है, बल्कि इसका जो DNA मटेरियल होता है एक कोड के तौर पे, एक बैंड के तौर पे जो है वो वैसे ही जो है वो सेल के अंदर पड़ा हुआ होगा। इसके गिर्द किसी किस्म की मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होगी। इसमें भी वो कहता है कि आपके पास बैक्टीरिया की जो स्टडी है इसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। बैक्टीरियोलॉजी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मीन स्टडी। अकरेंस कहाँ कहाँ पे आपके पास बैक्टीरिया ये पाया जाता है, तो वो कहता है कि इसमें वास्ट इन्वायरमेंटल इसकी जो है वो हैबिटाट्स हैं, डिफरेंट जगह पे पाया जाएगा। सोइल में, डस्ट में, एयर में, आपकी फिश में, आपके हॉट स्प्रिंग्स में, चश्मे नाले, हर जगह आपके दही में, सालन में, दूध में, आपको हर जगह जो है वो बैक्टीरिया नज़र आएंगे। इवन ऑन योर स्किन आप बैक्टीरिया जो है वो देख सकते हो। तो इसकी जो है ये वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको कहीं भी नज़र आ सकते हैं। इसकी टेम्परेचर जो है कुछ आपके पास आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया पे डिवाइड है। यूबैक्टीरिया में हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं, आर्कियोबैक्टीरिया में हमारे पास ख़ास किस्म के थर्मोफाइल्स, माइक्रोएरोफाइल्स आते हैं। थर्मोफाइल्स ऐसे जो कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। इवन वो कहता है कि आपके पास हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के जो चश्मे हैं, थर्मोफाइल्स वहाँ पे मौजूद होंगे। इनकी टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत 70 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इवन ये रेफ्रिजरेटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और आपके पास मोस्टली जो है ये स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में थर्मोफाइल्स आपको जो है वो नज़र आएंगे। उसके अलावा माइक्रोएरोफाइल्स, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है, वहाँ पे जो है वो ये माइक्रोएरोफाइल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको अपने लिविंग के लिए कम ऑक्सीजन जो है वो पसंद होती है। तो आपके पास फर्टाइल सॉइल जो है उसके अंदर भी जो है वो बैक्टीरिया पाया जाएगा। राइजोबैक्टर्स वगैरह वो जो है वो आपके पास राइजोस्फीयर जो है वो बनाते हैं प्लांट के गिर्द, जहाँ पे बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट अपने एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है, वहाँ पे ये वो न्यूट्रिएंट्स पे सर्वाइव करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करेंगे। राइजोबियम वगैरह जो है वो इसमें शामिल हैं। इवन आपको कहता है कि अगर आप सॉइल ले लो, फर्टाइल सॉइल, तो उसमें आपके पास 100 मिलियन जो है वो बैक्टीरिया मौजूद होंगे। आप फ्रेश मिल्क लो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें भी आपके पास जो हैं वो 300 मिलियन बैक्टीरियाज जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। इवन आप अपने स्किन से स्वाइप अप करके स्लाइड बनाओ तो आपको जो है वो वहाँ पे बैक्टीरिया नज़र आएंगे। कुछ हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ इवन के आपके पास यूज़फुल भी हैं, इवन इफ़ दे आर प्रेजेंट ऑन योर स्किन। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की आपको मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं, उसकी अपीयरेंस किस तरह की है। मॉर्फोलॉजी में जो है वो कहता है आप साइज़ देखोगे, शेप देखोगे, अरेंजमेंट देखोगे और स्ट्रक्चर देखोगे बैक्टीरिया की सेल का। इस लेक्चर में हम साइज़, शेप, अरेंजमेंट देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में विद डिटेल डिस्कस करेंगे। साइज़ में वो कहता है कि आपके पास बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है,
बहुत स्मॉल साइज़ में है, आपको 0.5 से 1 माइक्रोन मीटर डायमीटर का ये नज़र आएगा, या फिर आपके पास 0.1 से 10 माइक्रोन मीटर लेंथ में जो है ये मौजूद हो सकता है। विदाउट माइक्रोस्कोप आप इसको नहीं देख पाओगे। शेप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कहता है कि रिजिड सेल वॉल है इसका, और वो सेल वॉल ही जो है वो इसको शेप देती है। शेप इसकी जो है वो वैराइटीज़ में हो सकती है। अकॉर्डिंग टू शेप हमने जो है वो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया हुआ है। तो इधर आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप, आप इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन फ्लैजेला की फॉर्म बेसिस पे पढ़ोगे, और इसकी शेप एंड अरेंजमेंट की करोगे क्लासिफिकेशन। तो आपको बैक्टीरिया विजनल नोट आता है तो डेफिनेशन, अकरेंस, देन you will discuss the size and shape. In shape you will classify bacteria according to its shape, and there is cocci, the bacteria in the spherical form, इसको हम कोकाई कहते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है वो निमोनिया काज करने वाला बैक्टीरिया, बेसिलाई, इसमें आपके पास रोड शेप जो बैक्टीरिया नज़र आएगा उसको हम बेसिलाई कहते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है। इसकी एग्जांपल में आपने देख लिया। अब आपके पास स्पाइरेला है। स्पाइरेला में जो है वो आपके पास सख्त किस्म के रिजिड फॉर्म, हेलिकल फॉर्म होगी। अगर एक कर्व है, एक ट्विस्ट और टर्न है, इसको हम स्पाइरलम कहेंगे। अगर स्पाइरलम को अगर हम जो है वो एक कंप्लीट ट्विस्ट है या उससे कम है तो इसको हम वेब्रॉइड कहेंगे। अगर आपके पास कंप्लीट ट्विस्ट है और या उससे लंबा स्ट्रक्चर है तो उसको हम हेलिकल कहेंगे। ठीक है, 1 ट्विस्ट से कम है तो आपके पास वेब्रॉइड है, पूरा ट्विस्ट है या उस ट्विस्ट से ज़्यादा है तो स्पाइरलम को हम हेलिकल स्ट्रक्चर का नाम देंगे। फिर आपके पास आती है स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट्स में जो है वो कहता है कि आपके पास फ्लेक्सिबल हैं तो हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह, पर स्पाइरेला की तरह जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड नहीं होता, सख्त नहीं होता, बल्कि फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, उसको हम स्पाइरोकीट्स कहेंगे। तो हमने क्या देखा, स्फेरिकल शेप हमारे पास कोकाई, रॉड शेप बेसिलाई, उसके बाद स्पाइरलम आपके पास सिंगुलर और स्पाइरेला प्लूरल। अगर आपके पास पूरा ट्विस्ट नहीं है तो आप उसको वेब्रॉइड कहोगे। एक कोमा शेप में है तो वेब्रॉइड है। अगर पूरा एक ट्विस्ट है तो आप उसको हेलिकल कहोगे। अगर वो ट्विस्ट जो है वो आपके पास फ्लेक्सिबल है तो आप उसको स्पाइरोकीट्स का नाम दोगे। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल, आपके पास अरेंजमेंट जो है प्लेन ऑफ डिवीजन के लिहाज से कि अब यही शेप रखने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कॉलोनीज़ बना देते हैं जब वो डिवाइड करते हैं। तो आप डिप्लोकोकाई आपके पास जब एक कोकस सिंगुलर और कोकाई आपके पास प्लूरल फॉर्म में है। डिप्लोकोकाई जब आपके पास एक प्लेन में जो है वो डिवीजन होगी, एक से आपके पास जो है वो 2 सेल जो हैं वो रह जाएंगे, 2 सेल जो हैं वो बन जाएंगे तो उसको हम डिप्लोकोकाई कहेंगे। अगर आपके पास एक प्लेन में डिवीजन हो रही है और एक चेन बन रही है तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। अगर आपके पास डिवीजन 2 प्लेन में हो रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में फॉर एग्जांपल, और एक स्क्वायर फॉर्म बन रहा है 4 सेल्स का, तो हम इसको टेट्राकोकाई कहेंगे। अगर प्लेन ऑफ डिवीजन इज़ इन 3 प्लेन तो आपके पास एक इरेगुलर सा पैटर्न बन जाएगा, बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह से, तो उसको हम जो है उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये आपके पास स्टेफलोकोकाई हैं। और अगर आपके पास ये डिवीजन जो है वो रेगुलर पैटर्न में है, एक क्यूब का स्ट्रक्चर बना देती है, जैसे एक बर्फ़ की क्यूब होती है उस तरह का प्लेन इसका जो है वो आपको वाज़े हो रहा होगा, तो उसको हम जो है वो सारसीना का नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेसिलाई के हम देखेंगे फॉर्म्स। बेसिलाई के फॉर्म अरेंजमेंट्स में वो कहता है कि अगर एक प्लेन में डिवीजन है, एक पेयर बन रहा है तो हम उसको डिप्लो बेसिलाई कहेंगे। अगर चेन बन रही है तो इसको स्ट्रेप्टो बेसिलाई कहेंगे। अगर आपके पास जो है वो चेन जो है वो लंबी है और ब्रांच्ड है, उसने बिल्कुल जैसे हाइफी होती है फंजाई की, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, इसी तरह के आपके पास अगर ब्रांच चेन बन रही है तो उसको हम हाइफी का नाम देंगे। या आपके पास मल्टी न्यूक्लिएट फिलामेंट्स जो हैं वो होंगे। शेप ऑफ बैक्टीरिया जो है उसने आपको यहाँ पे डिस्कस की हुई है। कोकाई के अंडर आप देखो 2 सेल वाले आपको डिप्लोकोकाई, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का आपको एग्जाम्पल के साथ उसने वाज़े किया है।
और चेन जो है वो आपको स्ट्रेप्टोकोकाई के नज़र आ रही है, और इसकी एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का उसने जिक्र किया है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो आपको नीचे दिखाई हुई है गुच्छे के फॉर्म में। टेट्राड आपको उसने जो है वो दिखाया हुआ है, और नीचे आपको सार्सिना उसने जो है वो क्यूबिकल फॉर्म में दिखाया हुआ है। बेसिलाई, बेसिलस आपको जो स्ट्रक्चर चेन दिखाई हुई है, चेन ऑफ बेसिलाई, यानी कि आपके पास स्टेप्टो बेसिलस है, और उसके बाद नीचे आपको जो है वो फ्लैजेलेटेड रोड वैसे ही उसने दिखाई हुई है एक फॉर्म में। और अदर फॉर्म्स में देखो आपके पास इसने जो है वो स्पाइरलम जो है वो हेलिकल पर वेब्रॉइड स्ट्रक्चर, नीचे हेलिकल स्ट्रक्चर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो आपको दिखाई हुई है। उससे नीचे बिल्कुल आपको जो है वो लंबे हेलिकल स्ट्रक्चर जो फ्लेक्सिबल हैं वो दिखाए हुए हैं, जो कि स्पाइरोकीट्स हैं। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। होपफुली आपको